सवाल आपका और जवाब मुफ्ती साहब का। इस एपिसोड में आपका स्वागत है और आप इस वीडियो को बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं। और रमज़ान का महीना चल रहा है तो जाहिर सी बात है बहुत सारे सवाल का जवाब आप जानना चाहते हैं। हम कुछ सवाल को लेकर के पुनः मुफ्ती साहब के बीच हाजिर हुए हैं। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है मुफ्ती साहब आपका हमारे चैनल पर। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। मुफ्ती साहब, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि अगर किसी को बवासीर की बीमारी है और रोज़े की हालत में बवासीर की बीमारी से अगर खून निकलता है तो ऐसे में क्या रोज़ा रहेगा या फिर टूट जाएगा? देखिए माशाअल्लाह, बहुत आला सवाल आपने पूछा है। माशरे के अंदर बहुत से लोग इस सिलसिले में जो है ज़हनी बीमारियों में मुब्तला है और खलजान का शिकार है कि आखिर अगर कोई, बहुत सारे लोग माशरे में जो है बवासीर के मर्ज़ में मुब्तला है। अगर कोई इंसान बवासीर के मर्ज़ में मुब्तला हो और रमज़ानुल मुबारक का पवित्र महीना आ जाए और इंसान रोज़ा रखे और रोज़े की हालत में हो, अगर वो इंसान जिसको बवासीर की बीमारी हो गई है और रोज़े की हालत में बवासीर के ज़ख़म से खून निकलने लगे तो उससे रोज़े की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ता है, यानी रोज़ा नहीं टूटेगा, रोज़ा बाकी रहेगा। आप देख सकते हैं ये बहुत ही अहम सवाल था। लोगों ने इस सवाल को भेजा था कि सवाल का जवाब मुफ्ती साहब से ज़रूर लीजिएगा, तो मुझे यकीन है कि आप तक ये जवाब पहुंच गया है। दूसरा सवाल मुफ्ती साहब ये है कि अगर किसी ने रोज़े को जानबूझ करके तोड़ दिया हो तो इसके लिए क्या हुक्म है? देखिए, इस सिलसिले में समझना पड़ेगा। एक ये है कि रोज़ा शुरू से नहीं रखा, एक ये है रोज़ा रख करके तोड़ दिया। अगर किसी इंसान ने, जैसे मिसाल के तौर पर कल का रोज़ा रखना है, उसने रात को सहरी नहीं खाया, उसने रोज़ा कल का नहीं रखा, तो अब इस सिलसिले में यह है कि अगर उसने कल का रोज़ा नहीं रखा है, चूँकि यह रोज़ा फ़र्ज़ है, इसलिए इस एक सिर्फ अगर वो कज़ा करेगा तो एक रोज़े की कज़ा करनी पड़ेगी। अगर मसला दूसरा यह है कि किसी ने रमज़ान मुबारक का रोज़ा रखा और रखने के बाद फिर उसने उस दिन के अंदर जानबूझ करके रोज़े को तोड़ दिया अपने फ़ेल से, अब वो उसकी कज़ा भी करेगा, उसका कफ़ारा भी अदा करेगा। देख सकते हैं ये बहुत ही अहम सवाल है और ये सवाल का जवाब आप तक पहुंच गया है। मुफ्ती साहब, एक और सवाल है कि रोज़े का फिदिया क्या है और यह फिदिया किन सूरतों में अदा कर सकते हैं? देखिए, रोज़े का फिदिया यह है कि अगर कोई इंसान किसी वजह से रोज़ा न रख सके तो वो एक रोज़े का एक बदल जो अता कर दे, यानी 2.25 किलो गेहूं या उसकी कीमत जो है एक रोज़े के बदले में किसी फ़कीर, मिस्कीन, मोहताज मुस्लिम को, जो मुसलमान मजबूर हो, उसको वो अदा कर दे। इसको फिदिया कहते हैं। और फिदिया किन सूरतों में अदा किया जाएगा, इस सिलसिले में समझना पड़ेगा कि जब रमज़ानुल मुबारक का महीना आए और रमज़ानुल मुबारक का रोज़ा रखना हर बालिग मर्द और औरत पर फ़र्ज़ है। अब कोई इंसान रोज़ा रखने की ताकत ना रख सकता हो, अब रोज़ा रखने की ताकत कोई नहीं रख सकता, इसकी दो सूरतें हो सकती है। ये तो अभी फिलहाल उसके अंदर ये ताकत नहीं है, बाद में वो ताकत वापस आ जाएगी, या ये कि इंसान इतना कमज़ोर और लागर और मजबूर हो गया है, अब उसकी जवानी वापस आ ही नहीं सकती या उसकी ताकत वापस आ ही नहीं सकती, वो बिल्कुल मर्ज़ुल वफ़ात के अंदर मुब्तला हो गया है, ऐसी सख्त अलालत के अंदर मुब्तला है कि अब दोबारा सही होने की उम्मीद नहीं है। अब अगर ऐसी मजबूरी है या ऐसी ताकत गई है जो चंद दिनों के बाद वो ताकत वापस आ सकती है, तो ये इंसान अब अगर रोज़ा छोड़ देता है तो रमज़ानुल मुबारक के महीना गुजरने के बाद उसको रोज़ा ही के ज़रिए क़ज़ा करनी पड़ेगी, उसको फिदिया नहीं देना पड़ेगा। फिदिया देना सही भी नहीं है। हाँ, अगर कोई माँ बहन या हमारे कोई बुजुर्ग ऐसे बीमार हो जाए या ऐसे बूढ़े और कमज़ोर हो जाए कि अब उससे सेहत तंदुरुस्ती की जानिब लौटना अब मुमकिन ही ना हो, या ऐसे बूढ़े हो गए कि अब उसकी ज़िंदगी की कोई उम्मीद नहीं है, तो फिर वो रोज़ा छोड़ दे और अपने रोज़े के हर रोज़े के बदले में 2.25 किलो गेहूँ या उसकी कीमत अदा कर दे और वो किसी मोहताज मुसलमान को दे दे, यही फिदिया कहलाता है। देख सकते हैं ये बहुत ही अहम सवाल था। एक और सवाल है मुफ्ती साहब के, हमारे पेज पर, यूट्यूब चैनल्स पर, फेसबुक पेज पर बहुत सारी महिलाएं भी जुड़ी है, तो उनका एक सवाल है कि पीरियड के समय में औरत का रोज़ा तो नहीं होगा, तो इसके बदले में क्या वो फिदिया रख सकता है या कर सकता है? देखिए माशाअल्लाह, बहुत अच्छा और लाजवाब सवाल आपने पूछा है। अगर किसी माँ बहन ने पीरियड के ज़माने में रोज़ा नहीं रखा, और जाहिर सी बात है कि अगर रोज़े की हालत में पीरियड का ज़माना शुरू हो जाए फिर वो रोज़ा अपने आप टूट जाता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि रमज़ानुल मुबारक के बाद जो हमारी माँ बहनों के रोज़े पीरियड के ज़माने में छूट गए हैं, आया ये कि उस रोज़े का बदल सदका फिदिया देकर के अदा करेंगी या उसकी क़ज़ा करनी पड़ेगी? याद रखिएगा कि अगर पीरियड की वजह से किसी माँ बहन ने रोज़े को तो छोड़ दिया है और तोड़ दिया है और रमज़ानुल मुबारक के महीना गुजरने के बाद अब वो जो उस रोज़े की जो भरपाई होगी, अभी अगर उसकी जवानी या कुव्वत या ताकत या भी अच्छी खासी सेहत बाकी है तो वो उसको उसकी क़ज़ा करनी पड़ेगी। अगर वो फिदिया देगी तो फिदिया के ज़रिए उसकी भरपाई नहीं हो पाएगी, यानी उसका हक़ अदा नहीं हो पाएगा। आप देख सकते हैं ये सवाल बहुत ही अहम सवाल है, चूंकि इस वक्त जो है मुफ्ती साहब का वीडियो वायरल हो रहा है और लोग इन वीडियो को पसंद कर रहा है क्योंकि रमज़ान का महीना चल रहा है। एक और सवाल है मुफ्ती साहब, क्या रोज़े का फिदिया किसी गैर मुस्लिम को दे सकते हैं? जी, फिदिये का जो हकदार है और मिसदाक है वो मुसलमान, मोहताज, फ़कीर, मुफलिस है, इसलिए रोज़े का फिदिया भी मुसलमान, मोहताज, फ़ुक़रा को देने से ही अदा होगा, और अगर किसी गैर मुस्लिम को दे दिया है तो ये फिदिया फिर हक़ इसका अदा नहीं हो पाएगा। बिल्कुल, बहुत ही लाजवाब जवाब है मुफ्ती साहब का, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने ये सवाल पूछा था कि फिदिया जो है हम गैर मुस्लिम को दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं, तो मुफ्ती साहब ने बिल्कुल आपके सामने इस चीज़ को उजागर कर दिया है। आप तक जवाब पहुंच गया है। एक और सवाल है मुफ्ती साहब के, अगर कोई शख्स रोज़ा रखने की ताकत ना रखे तो उसके लिए क्या है? वही तो मैंने आपसे कहा कि अगर कोई इंसान रोज़े रखने की ताकत नहीं रख सकता है,
یہ دیکھا جائے گا اس کے اندر ابھی طاقت نہیں ہے یا ہمیشہ کے لیے اس کی طاقت ختم ہو گئی ہے. اگر ابھی کسی بیماری یا علالت کی وجہ سے اس کی طاقت چلی گئی ہے, بعد میں اس کی طاقت آنے کا امکان ہے, تو اگر ابھی طاقت نہیں ہے, چاہے بعد میں آنے کا امکان ہو یا نہ ہو, تو پھر وہ اس وقت حکم یہ ہے کہ وہ روزے کو چھوڑ دے. بعد میں اگر طاقت واپس آ جائے تو اس کی قضا کرے روزہ کے ذریعے, اور اگر طاقت کبھی واپس ہی نہ آئے, اگر نا امید ہو جائے زندگی سے, پھر وہ اپنے روزے کے بدلے میں فدیہ ادا کر دے. بالکل. ایک اور سوال ہے مفتی صاحب کہ دودھ پلانے والی عورت یا حمل والی عورت کا روزہ رکھنے سے اگر نقصان پہنچتا ہے تو وہ کیا کرے گی؟ کیا فدیہ ادا کرے گی یا وہ پھر روزے کی قضا کرے گی؟ کیا کرے گی؟ دیکھیے, اگر معاشرے میں بہت سے ایسی ماں بہنیں ہوتی ہے کہ رمضان المبارک کا پوتر مہینہ آ جاتا ہے لیکن وہ حمل سے ہوتی ہے یا ان کے گود میں چھوٹا سا معصوم بچہ ہوتا ہے, ظاہر سی بات ہے اگر وہ روزہ رکھے گی تو یا تو اس کی بچے کے ماں کو نقصان پہنچائے گا, اس کی صحت پر اثر پڑے گا, یا بچے کی صحت پر اثر پڑے گا. اس لیے اگر بچہ چھوٹا ہو گود کے اندر یا کوئی ماں بہن حمل کی حالت میں ہو اور رمضان المبارک کا مہینہ آ جائے اور روزے رکھنے کی ضرورت پڑے تو وہ روزہ چھوڑ سکتی ہے, روزے کو توڑ سکتی ہے. لیکن جب رمضان المبارک کا مہینہ گزر جائے گا, وہ اچھی حالت میں آ جائے گی, تو پھر اس کو اس روزے کی قضا کرنی پڑے گی, فدیہ دینے سے کام نہیں چلے گا.